आज की जो हमारी कहानी है वो शुरू होती है 1990 से और ख़त्म आज तक नहीं हुई, जहाँ पे काफ़ी सारे मंत्री आए और चले भी गए, लेकिन गए अजीब और गरीब तरीके से। और वहाँ पे जाके जब एक टीम ने इन्वेस्टिगेट किया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने, तो उनके साथ जो हुआ, जो उनका एक्सपीरियंस वहाँ से बाहर निकल के आया, वो और भी ज़्यादा डरा देने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है जब जब वहाँ पे 2009 में एक मंत्री जो था वो चुनाव जीत के उसको वो मकान मिलता है और वो वहाँ पे रहने जाता है, लेकिन वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में चल बसता है। और उसी के साथ साथ जब अगला मंत्री वहाँ पे जो अपनी शपथ है वो लेता है, उसके बाद जब वो आता है कुछ ही महीनों के अंदर उसकी भी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। और जो तीसरा मंत्री आता है, वो जो तीसरा मंत्री है वो 1 से 2 महीने के अंदर ही अपनी कुर्सी छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और जो चौथा मंत्री आता है वहाँ पे आके वो नौकर चुप हो जाता है, जो कि आज पूरी कहानी बता रहा है सामने मीडिया के। वहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी, उसको जो पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई दी। और जो लास्ट में जो ख़त्म हुआ, जब ये केस वो कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, 1990 में। 2026 का केस 1990 में कैसे ख़त्म हुआ, लेकिन ये केस सिर्फ एक तरीके से ख़त्म हुआ है और दूसरे तरीके से आज तक चल रहा है। दूसरे तरीके से कैसे, अभी तक कुछ भी वहाँ पे एंड नहीं हुआ है। बस एक चीज़ है जो सामने आई थी 1990 की निकल के बाहर, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था। तो कहानी शुरू होती है, इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे पहुँचता है बंगले पे, और टाइम हो रखा है शाम के 6-7 बजे का। जब वहाँ पे जाके देखता है, जो उस बंगलों की देखभाल करता है एक बूढ़ा सा आदमी, वो उनको बताता है साहब यहाँ पे 3-4 मंत्री आए और कुछ ही महीनों में चले भी गए। और उनके साथ जो हुआ वो चीज़ें मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन मेरा नाम कभी मीडिया के सामने मत रखना। और ये चीज़ें जो वो बताता है, वो बताता है पहला जो था वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया, दूसरा बीमारी से मर गया, तीसरा छोड़े भाग गया। और जब चौथे की बारी आती है वहाँ पे आके वो चुप सन हो जाता है। क्यों? वहाँ पे आके बोलता बस इससे आगे मुझे नहीं बोलना चाहिए शायद, क्योंकि जो चौथे के साथ हुआ वो और भी ज़्यादा दर्दनाक था। तब जो क्राइम इन्वेस्टिगेटर था वहाँ पे जाता है, जो वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था जो कि तुम हमें नहीं बता सकते। तब जो था वो नौकर उनको पास में बुला के उनके कान में धीरे से बोलता है वो वहीं पे फांसी खा के लटक गया था। जी हाँ, जिसको सुनने के बाद एक बार तो क्राइम इन्वेस्टिगेटर के भी रोंगटे खड़े हो गए थे, और उस नौकर ने तो ये तक कह दिया था कि मैं आपको बस बता सकता हूँ लेकिन आपके साथ अंदर नहीं जाऊँगा। तब जो था क्राइम इन्वेस्टिगेटर और उसके साथ जो उसका कैमरा मैन आया था, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम यहीं पे रुकेंगे आज की रात और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या यहाँ पे सच में कुछ अजीब चीज़ें हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है या फिर नहीं। तब वो जाते उस कमरे के अंदर, जाने के बाद वो टाइम देखते, टाइम हो रखा था 9 बजे का। उनकी घड़ी में, जो घड़ी कमरे के अंदर रखी हुई थी, उस घड़ी में टाइम हो रखा था 3:17 का, वो भी रात का। और यही वो टाइम था जिस टाइम पे उस चौथे मंत्री ने वहाँ पे अपने आप को फांसी लगाई थी। और 3:17 के किसी पहले व्यक्ति ने उसको वहाँ पे लटका हुआ देखा था। यही बात जो थी, जो नौकर बताता है उनको, और इसको सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और नौकर वापस बाहर चला जाता है गेट पे, और गेट पे जाने के बाद वो दोनों उस कमरे के अंदर एंट्री करते, कमरे के अंदर एंट्री करते ही एकदम से सट से दरवाज़ा बंद हो जाता है। और दरवाज़ा बंद होते ही वो देखते हैं वो सुइया फिर से घूमने लगी, जो काफ़ी साल से वहाँ पे बंद पड़ी थी। और वो देखते वो सुइया पीछे की तरफ घूम रही है। पंखा जो था वहाँ पे वो बिना किसी हवा के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के धीरे धीरे हिल रहा, आवाज़ करते हुए चै 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 की, जैसे काफ़ी पुराने पंखे आवाज़ें निकालते वैसी आवाज़ निकाल रहा था। और वहाँ पे एक टूटा हुआ शीशा भी था। तब जो कैमरामैन था वो अचानक से डर जाता जब एकदम से दरवाज़ा बंद होता है। तब जो था क्राइम इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि शायद हवा तेज़ चलने के कारण ये बंद हो गया, लेकिन वो जाके गेट खोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे गेट नहीं खुलता है उनसे। तभी क्या होता है, अचानक से कमरे के अंदर एक तूफान सा आता है, जबकि वो कमरा पूरा बंद था। और तभी एक अलमारी गिरती है, और अलमारी के अंदर से आधी जली हुई एक डायरी बाहर निकल के आती है। उस डायरी में लिखा होता है, जो कि उस आखिरी मंत्री ने लिखा था, कि वो हर रात आती है और मुझे सताती है और सिर्फ यही चीज़ें बोलती है, अब मेरा नंबर है, अब अगली बारी मेरी है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद कैमरा मैन भागने की ट्राई करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता, एक ही जगह पे जैसे
टाइम रुक सा गया, लेकिन घड़ियां घूम रही हैं और वो दोनों अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। तभी वो क्या देखते, दूर जो शीशा टूटा हुआ रखा था उसके ऊपर धूल मिट्टी से कुछ लिखा हुआ है। और वो वहाँ पे जाने के बाद क्या देखते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, मुझे बचा लो, मुझे इंसाफ दिला दो, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यहाँ से निकाल दो, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ होता है। तभी अचानक से पीछे से कैमरामैन के कान के पास एक आवाज़ आती है, मैं यही हूँ, मुझे इंसाफ दिला दो। तभी कैमरामैन डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद। तभी जो था वो क्राइम इन्वेस्टिगेटर जो था वो अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और वो शांत खड़ा होके सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन हमें यहाँ से जिंदा निकालो, तभी हम बाहर जाके कुछ कर पाएंगे तुम्हारे लिए। और ऐसा सुनने के बाद अचानक से क्या होता है, उस कमरे के अंदर लाइट जो थी वो जब 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 होने लग जाती है, जो बल्ब था बंद पड़ा था काफ़ी सालों से वो, और अचानक से वो पंखा तेज घूमने लग जाता है, सुइया जो थी घड़ी की वो रुक जाती है और गेट अचानक से खुल जाता है। गेट खुलने के बाद कैमरामैन बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। तभी एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है दोनों को, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ जिंदा, लेकिन तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। और वो जैसे तैसे करके उससे घर से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं। और वहाँ जाने के बाद कैमरामैन बोलता है, ठीक है हम बच गए, हम दोनों यहाँ से जिंदा निकल गए। और तभी वो क्या देखते हैं, अपने कैमरे की क्लिप्स में हर जगह हर फोटो में उन दोनों के साथ वही एक औरत दिखाई दे रही थी जो कि अंदर उनसे बात कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक वाइट शैडो सी दिखाई दे रही थी। और तभी वो क्या देखते कि अब वो कैमरा ऑन कर रहे थे, उनके साथ ही वो आत्मा पीछे उनकी गाड़ी में बैठी हुई है। और अचानक से पीछे वाले शीशे पे वो क्या लिखती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ आ गई, अब मुझे इंसाफ दिलाओ। तब जो कहानी बाहर निकल के आती है वो क्या निकल के आती है इंसाफ में, कि जो औरत थी उसको 1990 में किसी बड़े व्यक्ति ने इस घर के अंदर ही जिंदा दफना दिया था। क्योंकि उसको कुछ राज थे वो पता चल गए थे, कुछ सच्चाइयाँ उसके पास आ गई थी ऐसी, जो अगर वो किसी को बताती तो शायद किसी ताकतवर आदमी की उस टाइम पे कुर्सी छिन जाती। तो ये सब कुछ थी वही वहाँ की कहानी, जहाँ पे 3-4 मर्डर हो चुके हैं शायद, और 3-4 आने वाले टाइम में भी हो सकते हैं मे बी। लेकिन इस कहानी की पुष्टि हम पूरी तरीके से नहीं करते, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वो है जो हमें रिसर्च में मिली थी। ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठी है हम नहीं बता सकते, लेकिन इसके ऊपर ये बता सकते हैं कि हाँ, जो रियल न्यूज़ में निकल के आया था वो निकल के आया था, वहाँ पे कुछ मंत्रियों के साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई थी, बस इतना ही। और आप लोगों को क्या लगता है ये भी आप लोग कमेंट में बता देना, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।